Hello everyone, welcome to EduTab. If you are preparing for the JEIIB examination या कोई फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं, उन सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा, क्या हम इस एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसी सवाल का आपका जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं कि वेदर हम इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो लोग भी जैब अक्टूबर साइकिल के एग्जाम को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। जब आप किसी से ये पूछते हो कि क्या हम जैब एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, तो जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है या जिन्होंने नहीं दिया है, उन सभी के जवाब पता है यहाँ पर क्या आता है कि नहीं, आप इस एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए, एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि उस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, सो डैट आप एक स्ट्रेटजी बना सको, आप उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो सके। राइट, तो अभी हम यहाँ पर यही देखेंगे कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं इस एग्जाम में आते हैं। तो पहले अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो पहला है हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको आप IEIFS बोलते हो। दूसरा है आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसको आप PPP बोलते हो। तीसरा है आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसको आप AFM बोलते हो। जो आपका चौथा है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसको आप RBWM बोलते हो। तो ये चार ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो JEIIB एग्जाम्स में आते हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो हो गया सब्जेक्ट का नॉलेज कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अब कुछ इश्यूज हैं इस सब्जेक्ट के साथ, अब कुछ धारणाएं हैं लोगों की, कुछ मिथ हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मिथ हैं जो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो अगर मैं पहले धारणा मिथ की बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट। 9 से 6 मेरी जॉब है, 9 घंटे मैं ड्यूटी करता हूँ या करती हूँ, उसके बाद मेरे लिए इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि मैं किसी भी एग्जाम के लिए जो है टाइम नहीं निकाल सकती या मैनेज नहीं कर सकते हम उस टाइम को। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम जॉब के साथ साथ जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करें। दूसरा यहाँ पर होता है कि हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। तो हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो कुछ सब्जेक्ट्स जो आते हैं JEIIB एग्जाम्स में, वो बेसिकली जो होते हैं आपके कॉमर्स रिलेटेड होते हैं। तो लोगों को लगता है हमसे तो ये ना हो पाएगा, तो हम यहाँ पर गिव अप कर देते हैं। तीसरा होता है कि डीप एंड टेक्निकल कंपोनेंट्स। तो लोगों को लगता है कि जो हमें बेसिक नॉलेज है कॉमर्स की या इकोनॉमिक्स की, उससे तो हम इस एग्जाम को बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर सकते। बिल्कुल ही टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ही ज्यादा टफ होता है ये एग्जाम, तो हम इसको क्रैक नहीं कर सकते। यहीं पर उनका गिव अप हो जाता है। चौथा होता है कि अटेम्प्टिंग जो पेपर होते हैं वो काफी डिफिकल्ट आते हैं। समहाउ ये चीज सही भी है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपने IEIFS का पेपर देखा होगा, उनके जो क्वेश्चंस के लैंग्वेज थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे। ठीक है, साथ के साथ कभी कभी आप देखोगे कि केस स्टडी डिफिकल्ट आ जाता है। समटाइम्स जहां पर 4 ऑप्शंस हम एग्जाम्स में देखने को हमें मिलता है, वहां पर कभी कभी 7 ऑप्शंस भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि भाई इतना टफ है कि हम तो इसको क्लियर ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सारे इश्यूज के बाद भी अगर मुझसे आप ये सवाल करोगे कि क्या हम इसको क्लियर कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगी डेफिनेटली हम इसको क्लियर कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन क्लियर क्वालिफाई दिस जैब एग्जामिनेशन इन अ सिंगल अटेम्प्ट। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 2 से 3 महीना इस एग्जाम को डेडिकेटली देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमने ये तो जान लिया कि ठीक है हम इसको सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे इसको, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए हम उस स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो हमेशा आपके जो है ना दिमाग में एक स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए। एक जो ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर में मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, वो सारे जो है आपको बना लेने चाहिए। तभी आप जो है कंसिस्टेंटली उस चीजों को फॉलो कर पाओगे।
जैसे कि अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहला जो है आपको फिनिश करना है अपने सिलेबस को क्विकली। लो मैम ये इतनी अनरियलिस्टिक बातें मत करो। कैसे मैं एक ही मतलब 2 महीने 3 महीने आप बोल रहे हो कि एग्जाम के लिए देना है, उसमें भी आप कह रहे हो कि इतनी क्विकली आप कवर कर लेना सिलेबस को। भाई हम 10 घंटे जॉब करते हैं, कभी कभी हमारा जॉब बहुत हेक्टिक होता है, कभी कभी हम लो फेज में होते हैं, तो हम इस चीज को जो है ज्यादा नहीं मतलब इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम इसको क्विकली कवर करें। क्योंकि अगर आप चारों सब्जेक्ट्स को देखो तो पीपीबी में बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ चैप्टर है, फिर आईआईएफएस में चैप्टर्स है, तो इस तरीके से काफी ज्यादा जो है चैप्टर्स है। हम कैसे इसको क्विकली करेंगे? देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, हर दिन 2 से 3 घंटे आपको इस एग्जाम के लिए देना है। इट इज मस्ट कि आप इस एग्जाम के लिए 2 से 3 घंटे अपने लाइफ से निकाल के इस एग्जाम को दे रहे हो। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी कंसिस्टेंसी को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। अगर आपको भी पता है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, 2 से 3 घंटे अगर पढ़ाई करोगे, तो आपका सिलेबस इजिली कवर हो जाएगा। दूसरा, रिमेन कॉन्फिडेंट। जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप ऑलवेज वहां पर कॉन्फिडेंट रहो और मोटिवेटेड रहो थ्रू आउट द प्रिपरेशन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, कभी कभी हमें लोगों से इतनी निगेटिव वाइब्स आती है, लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि हम इसको सिंगल अटेम्प्ट में नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो इस तरीके की बातें आपसे करेंगे, तो उस वक्त क्या होता है, हम थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, और आप प्रिपरेशन के बीच में ही ना गिव अप कर देते हो, जो आपको यहाँ पर करना नहीं है। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है और कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करके रखनी ही रखनी है। इससे क्या होगा, 50% तो आपने काम यहीं पर कर लिया है ना। 50% आपका यहाँ पर क्या आता है, स्ट्रेटजी, कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब अगर मैं स्ट्रेटजी की बात कर रही हूं, तो स्टिल ये स्ट्रेटजी, अगेन मैं बोल रही हूं, ये स्ट्रेटजी आप पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर कौन सी चीज ज्यादा इजी लगती है, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। जैसे यहाँ पर जो सबसे मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको हम पहले खत्म करेंगे, या जो सबसे शॉर्टेस्ट सिलेबस है कोशिश करेंगे सबसे पहले उसको खत्म करें, या जो मोस्ट रिलेटेबल हो। जैसे कि मान लो आप में से कोई ऐसे होंगे जो रिटेल बैंकिंग में जॉब कर रहे होंगे, अब उनके लिए क्या होगा, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट काफी रिलेटेबल सब्जेक्ट होगा। तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको उसके सिलेबस को क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे। या जो आपके लिए ज्यादा इजी हो अंडरस्टैंड करने में, आप उस सब्जेक्ट को उठाओगे और उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ यहाँ पर, ये एक जनरल मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अगेन ये स्ट्रेटजी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इजी लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा स्कोरिंग लगता है, जिसको आप ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, राइट। तो ये आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, एक थोड़ा सा जनरल आपको मैं व्यू देती हूँ कि आपका फ्लो कैसा होना चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हो तो। सी स्टिल ये जो है ना, मैं जो अभी आपको बताने वाली हूँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि मैम ने ऐसा बताया है तो हमें इसी तरीके से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे, आपको जो इजी लगे आप उसी के अकॉर्डिंग चीजें करना। जैसे अगर आप एग्जाम देख रहे होगे, एग्जाम का पैटर्न देखा होगा, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो है सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, इजी है अंडरस्टैंड करना, ये ऐसा बहुत लोगों को लगता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट उठाएंगे, इसके सिलेबस को कवर करेंगे। जब आप इसके सिलेबस को कवर करोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने एक स्कोरिंग सब्जेक्ट को कवर कर लिया, तो ये आपके लिए, क्योंकि ये इजी भी था, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसी जोश जोश में आप क्या करोगे, जो टफ पेपर होगा, यानी कि आपके लिए यहाँ पर टफ पेपर कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर आईआईएफएस को लिया है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, टफ पेपर को अपने कॉन्फिडेंस के फ्लो में उसको भी आप कवर कर लोगे। जैसे आपका टफ पेपर भी कवर हो गया,
उसके बाद जो मॉडरेट लेवल के पेपर होते हैं, जैसे आपका पीपीबी हो गया, एएफएम हो गया, स्टिल ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इजी लगता है, ज्यादा मॉडरेट लगता है। तो मैंने जो यहाँ पर फ्लो बनाया कि मॉडरेट में मैंने क्या किया, एएफएम को ले लिया कि चलो भाई हम एएफएम सिलेबस कवर करते हैं। जैसे ही मेरा एएफएम कवर हुआ, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं फाइनली फिर पीपीबी पे जंप करूंगी और मैं पीपीबी के सिलेबस को कवर करूंगी। तो ये अगेन एक जो ये जेनरिक फ्लो है, आप अपने अकॉर्डिंग इस फ्लो में चेंजेस कर सकते हो। अब तो हुआ कि हाँ, इस तरीके की हमको एक ऑर्डर बनानी चाहिए, एक मेंटेन करना चाहिए। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे हम अपने स्टडी को प्लान करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आप एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे इसके मॉक टेस्ट लगाने हैं, इस टाइम पे ये करना है, ठीक है। आपका एक जो प्रॉपर टाइम टेबल होता है ना, वो बहुत जरूरी है कि आप उसको बना के रखो और उसके अकॉर्डिंग चीजों को करने की कोशिश करो। मिनिमम, बेयर मिनिमम मैंने आपसे कहा कि 3 घंटे आपको इस एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए आपको देने पड़ेंगे। देखिए, अगर आपने अपने प्रेजेंट में कुछ सेक्रीफाइस किया ना और उसके अगर अच्छे रिजल्ट्स आए, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा ना कि प्रेजेंट में जो आप करते हो वही आपके फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आपने अपने लाइफ का 3 मंथ सेक्रीफाइस कर दिया और उससे कुछ बहुत बेटर हो सकता है आपकी लाइफ में, तो व्हाई नॉट, आप कर सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऑफिस, आई नो कि ये बहुत हेक्टिक होने वाला है कि भाई जॉब है हमारी, हम जॉब छोड़ नहीं सकते, हमको एग्जाम के लिए भी पढ़ाई करनी है, कैसे मैनेज होगा। आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, बट स्टिल कुछ महीनों की बात है, आप इसको कर सकते हो। आपको बस थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना है और ये सोचना है कि अगर मैं ये कर लूंगा या लूंगी तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए आपको तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ वीकेंड की। ये तो हो गई बात ऑफिस के साथ वीकडेज की। वीकेंड पे आप क्या करोगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। जहां हम 3 घंटे पढ़ रहे थे वहां पे हम 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा वीकेंड पे भी सेक्रीफाइस कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने ये काम कर लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम सिंगल अटेम्प्ट में इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, राइट। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। साथ के साथ आपको हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, क्लीन रखना है जब भी आप पढ़ाई करते हो। जब आपने एक नॉर्मल, अगर डे टू डे लाइफ में भी देखो, अगर आपकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है तो आपका दिमाग कितना काम रहता है, आप कितनी अच्छी से चीजों को सोच पाते हो। वही अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे में मेसी होकर रखा है तो आप कितने ज्यादा पैनिक करते हो, एंजाइटी होती है आपको, है ना। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। अगर किसी ने इस चीज को ट्राई नहीं किया तो प्लीज ट्राई इट, कि अगर आप चीजों को क्लीन ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो तो आपका मन एकदम ही शांत होता है, आप जो अच्छे तरीके से और प्रोडक्टिव काम कर पाते हो। तो आपको कोशिश यही करनी है कि इस प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा सा काम रहना है। कीप इट क्लीन। अपने डेस्क को, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद उसको वापस से जिस जगह से उठाया था ऑर्गेनाइज्ड वे में आप रखोगे। ये सारी चीजें आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मैं ये नहीं कहती कि इस एग्जाम को आप सेल्फ स्टडी से क्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहो तो सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा जॉब इतना हेक्टिक है, हमारे लिए शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो रहा है, आई नीड अ मेंटोर, आई नीड सम गाइडेंस, ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम जरूर आपकी इसमें हेल्प करेंगे। इफ यू वांट एनी गाइडेंस फ्रॉम अस, तो आप हमें क्या कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, हमें आप यहाँ पर मेल कर सकते हो, आप हमें यहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें यहाँ पर ईमेल कर सकते हो, और हम आपकी जल्दी से जल्दी जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपका कंसर्न होगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ के साथ आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है रिलायबल गाइडेंस देंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कीप मोटिवेटेड। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।